नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर गहरी और गहन पड़ताल। भारत और चीन, दो सबसे बड़े एशियाई देश जो अब तक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होते आए थे, आज सीमा विवाद के चलते एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा कि आखिर गालवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दों की गहराई में जाकर हम क्या जान सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपने अब तक सुने नहीं होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच एक छोटी सी सीमा खिंचाई कैसे इतने बड़े विवाद का रूप ले सकती है? जब हम कहते हैं कि भारत और चीन का झगड़ा केवल जमीन के टुकड़े का मामला नहीं है, तो क्यों और कैसे? आज हम आपको बताएंगे कि इस संघर्ष के पीछे छुपे कारण क्या हैं और यह विवाद भारत और चीन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए क्यों अहम है। आइए समझते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इन क्षेत्रों पर क्या गतिशीलता बनी हुई है। चीन ने नकली गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें दावा है कि यह क्षेत्र उसके राज्य का हिस्सा है। भारतीय सेना ने हाल ही में सीमांत क्षेत्रों में नई सड़कें और पुल विकसित किए हैं ताकि सेना की मूवमेंट में तेजी लाई जा सके। इस बीच चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है और झड़पों की घटनाएं भी सामने आई हैं। हमारे ताजा रिकॉर्ड के अनुसार 1962 के बाद 2020 का गालवान झगड़ा सबसे बड़ा टकराव था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये घटनाएं साबित करती हैं कि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व और सामरिक अधिकारों की लड़ाई है। भारत चीन सीमा का विवाद केवल आज का नहीं है। इसकी जड़ें 1914 के शिमला समझौते से जुड़ी हैं, जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा रेखा तय की गई थी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध में इन विवादित क्षेत्रों को लेकर लड़ाई हुई थी। समय समय पर यह विवाद, चाहे वह 1987 का सुमदोरोंग घाटी का विवाद हो या 2017 का डोकलाम गतिरोध, इन विषयों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनाता है। भारत की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भी इन विवादों को वैश्विक बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे को केवल सीमा विवाद के रूप में देखना ना समझी है। यह विवाद वस्तुतः एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चीन वैश्विक व्यापार का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड सहयोग को मजबूत कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह संघर्ष वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है। इसी बीच भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में चीन से आयातित वस्तुओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उनकी जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई। यह आर्थिक युद्ध की तैयारी का स्पष्ट संकेत है। 2020 के संघर्ष के बाद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की गई। जो व्यापारी चीन से आयात पर निर्भर थे, उन्होंने घाटा झेला। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा असर पड़ा। सैन्य और रक्षा खर्च बढ़ाकर सरकारी बजट पर भी दबाव बना। भारतीय सेनाओं को सुदृढ़ बनाने में एक तरफ जहां पैसों का भारी व्यय हुआ, वहीं दूसरी तरफ देश में राष्ट्रवाद की भावना ने कंपनियों को व्यापारिक रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार अगले 3 वर्षों में इस विवाद के निपटारे के लिए कई कूटनीतिक प्रयास होंगे। अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो दोनों देशों में संभावित संघर्ष आसन्न रहेगा। अमेरिका और यूएन के हस्तक्षेप से स्थिति शांत होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों के अपने आंतरिक राजनीतिक दबाव भी बहुत हद तक इस मुद्दे की दिशा निर्धारित करेंगे। तो यह था हमारा विस्तृत विश्लेषण भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के विषय में। यह मुद्दा हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने यह जानकारी उपयोगी पाई तो न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।